ओम जय गुरु जी। श्रद्धा सुमन। कांच के एक गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण के समान है। उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वह एकदम साफ स्वच्छ है और उसमें अद्वितीय प्रकाश का ओज है। अब इसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए, आप अपनी सांस को रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। यह आपके गुरुजी के प्रथम दर्शन होंगे। गुरुजी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वह चाहेंगे, और उन कुछ क्षणों में ही वह आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से भेद देंगे। आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वह आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एक आकार में कल्पित करेंगे, तब आपको उन्हें अपनी वास्तविकता का पूर्ण आभास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एक आकार में कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्ण आभास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। यह कभी मत सोचिए कि आपकी उनसे भेंट नहीं होगी। भले ही उनका स्थूल शरीर समाप्त हो चुका है, किंतु यह अकल्पनीय है कि वह लुप्त हो चुके हैं और उनका अस्तित्व मिट चुका है। अभी तो उनके दर्शन अनेक बार होंगे, कई बार उनसे पुनर्मिलन की अवसर आएंगे। गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को कह गए वचन सदा निभाते रहेंगे। प्रेम के वह वचन जिसके साथ गुरुजी और उनके भक्त प्रलय तक एक साथ बंधे हुए हैं, परंतु इसका पूरा लाभ अर्जित करने के लिए हमें अपने स्व को समझना आवश्यक है। गुरु शब्द के दो अक्षर गु अंधकार का पर्याय और रू प्रकाश का। अतः अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु कहलाया। हमारे देश की प्रथाओं के अनुसार गुरु को देव से भी उच्च वर्ग प्राप्त है। अध्यात्म की चरम सीमा पर प्राप्त होने वाले वही सच्चिदानंद को गुरु कृपा के बिना पाना असंभव है। गुरु के बिना आत्मा उस परम में लीन होकर परमात्मा का अंश कभी नहीं बन सकती। गुरु तो ऐसा पथ प्रदर्शक है जिसके बिना नए और अनुभवी दोनों प्रकार के पर्वतारोही अपने शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गुरु न तो वह मार्ग है, न ही वह बाधा है जिसे पार करना शिष्य के लिए आवश्यक है। वह तो स्वयं वह गंतव्य है, पर्वत का वह शिखर है जहां तक पहुंचने की आकांक्षा प्रत्येक प्राणी करता है। वह तो घने अंधकार से ज्योति या ज्ञान का मार्गदर्शन करने वाले, उत्तर दिशा का आभास कराने वाले ध्रुव तारे के सदृश हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथ गुरु की व्याख्या और उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं हैं। गुरु उस परम आनंद प्राप्ति का प्रशस्त मार्ग है। सतगुरु अर्थात हमारे आदरणीय गुरु जी वास्तव में वह दर्पण है जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरु जी के सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्व तेजोमयी आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाहकर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांध कर नहीं रख सकते हैं। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है और आप उनके सामने क्षीण पड़ जाएंगे। इसके विपरीत गुरुजी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छिपी हुई पवित्रता के दर्शन कर लेंगे। जैसे किसी झील में कंकड़ फेंकने पर उसके जल का सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु के से किनारे की ओर बढ़ते हुए सकेंद्रित चक्र बनते हैं और वहाँ से ऊर्जा सब ओर फैलती है। उसी प्रकार गुरुजी से शक्ति विसर्जन होता है, किंतु यह शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वह इसका अधिकारी समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए ऐसा आदेश है जिसकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते हैं। गुरुजी के प्रथम दर्शन मिलन की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। यह साक्षात्कार उस संघर्ष की भांति है जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। आप अपने हेम को अपने सामने ही नम्रता और श्रद्धा की अग्नि में भस्म होते देखेंगे। यह तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सर्वोपरि से मिलने की प्रस्तुति में पहला पग है। सद्गुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद देंगे और पल भर में आपको सब अप्रोक्ष रहस्यों को जान लेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए न ही मीठे वचनों की, न ही किसी अभिनय की आवश्यकता है। न ही आप उनसे कुछ छिपा सकते हैं, न ही कोई मिथ्या भाव रख सकते हैं। वह तो आपके अस्तित्व के कारण के ज्ञाता हैं और इस समय आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझा है। इसी कारण उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। उन्हें जनसाधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, उदाहरण के लिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे
का उपार्जन करते हैं, आपके मन में क्या भाव है, या आप मानवीयता का कितना नाटक करते हैं, से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इन सब का ज्ञान उन्हें पहले से ही है। वह तो सर्वज्ञाता है और आपके प्रत्येक भाव का ज्ञान रखते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकर होगा। आपकी यह हामी ये आपके अग्रिम संबंधों को स्थिर करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस हाँ के साथ ही गुरु जी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बंध जाएंगे जिससे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। यह प्रथम समर्पण ही सर्वाधिक महत्व रखता है। यह यात्री की शेष यात्रा तो पहला कदम निकालने के पश्चात पग प्रति पग स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित गुरु गीता और एक अत्यंत सर्वोदित श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्यपि श्लोक से अधिकांश जनसमूह परिचित है, इसमें कुछ व्याख्या करने योग्य है। सर्वप्रथम इसे गुरु को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश से उच्च स्थान पर आसीन किया है, क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंतहीन है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्रू धातु से हुई है, जिसका अर्थ विस्तृत विकसित होना, बढ़ना, फैलना होता है। यह ब्रह्म ब्रह्मा या ब्राह्मण न होकर वृत्त ब्रह्मांड है और यह सदा बढ़ता फैलता रहता है। उसका विकास कभी बंद नहीं होता और गुरु उसकी महिमा तो अपार अपरंपार है। इसलिए यहाँ पर उनको ब्रह्म सदृश श्रेष्ठ स्थान दिया है। उनके सहस्त्र चक्षु, सहस्त्र अंग और सहस्त्र मुख व जीवन का बीज और पौधा और वृक्ष पालक हैं। उनमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। गुरुजी तो भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देकर उसको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। वह दृश्य ही दर्शन है, शेष तो वहाँ तक पहुँचने की निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने के क्षण से ही गुरुजी अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।